तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ गुआवा थ्रू ब्रीडिंग। गुआवा ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके फलों के महत्व के बारे में और इसकी कुछ तकनीकों के बारे में। ये जो वीडियो है ये हमारे खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑर्चर्डिस्ट हैं जो बागवानी करना चाहते हैं गुआवा की, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी अमरूद के फलों के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फ्रूट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसमें विटामिन सी है तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गुआवा के बारे में। तो गुआवा सीडियम गुआजावा और इसको पुअर मैंस फ्रूट भी कहा जाता है, यानी कि गरीबों का सेब या गरीबों का फल भी कहा जाता है। और एप्पल ऑफ द ट्रॉपिक्स भी कहते हैं कि गर्मियों का सेब है, गर्म इलाकों का सेब है। माइरेटेसी फैमिली का है और ज़्यादातर जो कल्टीवर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। मोस्ट ऑफ द कल्टीवर्स आर डिप्लॉयड, लेकिन जो सीडलेस कल्टीवर्स होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। और वैसे इसका ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन है, लेकिन अब ये इंडिया में काफ़ी अच्छे ढंग से जो है इंडिया में ग्रो किया जा रहा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं गुआवा के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइकोपिन इसमें अच्छा होता है, रिच है। और विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं बहुत सारे, और विटामिन ए का भी ये सोर्स है। सो गुआवा हैज़ अ वेरी लो ग्लूकोज लेवल कंटेंट एंड हाई लेवल ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो डाइजेशन को अच्छा करता है और इसीलिए ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल को कम करने का और हाई लेवल ऑफ डाइटरी फाइबर्स भी हैं। और ख़ासकर जो विंटर फ्रूट होता है, जो सर्दियों वाला अमरूद होता है, उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो ग्लाइसेमिक लोड इसका केवल 12 है और जबकि ग्लाइसेमिक लोड इसका 1 है। मैंने पुरानी जो मेरी वीडियो थी 12 बेस्ट फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट, इसमें मैंने डिस्कस भी किया था जीआई और जीएल के बारे में। तो आप उस वीडियो में देख 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 सकते हैं कि जीआई और जीएल क्या होता है। तो GAL1 का मतलब कि सेफेस्ट फूड है हमारे, सेफेस्ट फ्रूट फॉर डायबिटिक, यानी कि जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये फल है। इसके अलावा विटामिन सी की हम लोग बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो गुआवा है ये, इसमें अगर 150 ग्राम गुआवा हम लोग खाते हैं, 1 कप यानी 150 ग्राम, इसको सर्विंग साइज़ कहा जाता है, तो इसमें 377 मिलीग्राम गुआवा में 377 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा होता है खासकर विंटर गुआवा में। रेनी गुआवा में तो कम होगा, रेनी सीज़न का जो गुआवा है उसमें कम होगा, लेकिन विंटर जो सीज़न जो गुआवा होगा उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। कीवी फ्रूट से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जस्ट डबल है कीवी फ्रूट से। और ऑरेंजेस से तो 4 गुना है, जो हमारे संतरे हैं उनसे 4 गुना है। टोमेटो से भी लगभग 7 टाइम्स या 8 टाइम्स आप कह सकते हैं। तो ये टॉप 10 फ्रूट्स में नंबर 1 है, टॉप 10 फूड्स में। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हमने पहले भी इस स्लाइड को डिस्कस किया था उस पहले वाली वीडियो में जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, B9 भी है, B5 भी है, कॉपर रिच है, मिनरल्स में कॉपर, पोटेशियम रिच है, मैग्नीज़ है। तो ये सारे जो भी न्यूट्रिशनली ये बहुत ज़्यादा रिच है, और तो इसलिए सबसे अच्छा फल है आज की डेट में, और ईज़िली अवेलेबल भी है, सस्ता भी है। थोड़ा सा हम इसकी फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी कैलिक्स की बात करें तो 5 लोब्स होते हैं, और कोरोला में 6 to 10 पेटल्स होते हैं। एंड्रोसियम में 160 to 400 तक इसमें जो फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं।
और गाइनोसियम इसकी इन्फीरियर ओवरी होती है। और फ्लावरिंग सीजन 3 होते हैं, अम्बे बहार, मृग बहार एंड हस्त बहार। अम्बे बहार यानी कि रेनी सीजन, मृग बहार यानी कि विंटर सीजन एंड हस्त बहार मतलब स्प्रिंग सीजन। 3 सीजन्स हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जनरली 2 ही सीजन होते हैं फ्लावरिंग सीजन। जैसे अम्बे बहार यानी कि एक तो रेनी सीजन वाला होता है और दूसरा विंटर सीजन वाला होता है। इसका एंथेसिस टाइमिंग 5 AM to 6:30 AM है। और ये हमारे इसका फ्लोरल बायोलॉजी है गुआवा की, कुछ फ्लावर डायग्राम, फ्लावर्स के फोटोग्राफ्स हैं। तो वाइट कलर फ्लावर है, वेरी एट्रेक्टिव फ्लावर। और इसके आप देख सकते हैं जो इसमें एंड्रोसियम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पहले बताया 150 to 400 एंड्रोसियम्स होते हैं। और पॉलिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो ये इसके फ्लोरल के बारे में बात हो गई। इसके अलावा कुछ कल्टीवर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वेल नोन कल्टीवर्स हैं जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा। इंडियन कल्टीवर्स में इलाहाबाद सफ़ेदा, एप्पल कलर और सरदार L49, लखनऊ 49 काफ़ी फेमस है। बनारसी, नासिक, चित्तीदार, सुर्ख, पियर शेप। इसके अलावा हाइब्रिड के बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कस भी करेंगे। अर्का मूल्य काफ़ी फेमस हाइब्रिड है। हिसार सफ़ेद जाम, हिसार सुर्ख, कोइट सफ़ेद हाइब्रिड 1। कुछ इंटरनेशनल कल्टीवर्स हैं जैसे इंडोनेशियन सीडलेस, रोजा सुप्रीम और ब्लैंका, हार्ट क्रीमा। तो ये कुछ इंटरनेशनल वैरायटीज़ हैं। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे इंडियन कल्टीवर्स की। जैसे अर्का किरण, ये रेड फ्लेस्ड है, लाल गुदेदार वाली है। और जो इलाहाबाद सफ़ेदा है ये वाइट गुदेदार होती है। अर्का मृदुला भी वाइट फ्लेस्ड है। और लखनऊ 49 ये भी सफ़ेद होता है, L49। ये कुछ हमारी इंटरनेशनल वैरायटीज़ हैं जैसे इंडोनेशियन सीडलेस, ये सीडलेस वैरायटी है, सीड कम होता है इसमें। और रूबी सुप्रीम रेड फ्लेस्ड है, लंबा है। हांगकांग पिंक बिल्कुल पिंक कलर का है। ऐसे मलेशियन मेजेंटा, ये बिल्कुल मेजेंटा कलर का है। और ये इंडियन रेड है। तो ये कुछ कलर्ड है, बहुत डिफरेंट कलर के आप देख सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो ये गुआवा हमारे इंटरनेशनल कल्टीवर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। अगर हम मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें गुआवा कल्टीवेशन में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विल्ट डिजीज़ की है, सीवियरिटी ऑफ विल्ट डिजीज़। तो जो विल्ट डिजीज़ है, इसमें विल्ट डिजीज़ में क्या होता है कि इसका आप देख सकते हैं कि बगीचा जो है वो पूरा सूखने लग जाता है, पेड़ नीचे से सूखना शुरू हो जाता है और ऊपर तक बिल्कुल ड्राई हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हाई सीड कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड कमर्शियल वैरायटी। जो डिप्लॉयड वैरायटी है उसके अंदर सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो ट्रिप्लॉयड वैरायटी हैं, जो सीडलेस वैरायटी हैं, वो मिसशेपन होते हैं, मिसशेपन हैं, स्मॉल हैं और इर्रेगुलर हैं, है ना। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारी मेजर हैं। तो ये ब्रीडिंग से हम इसको सुधार सकते हैं और बहुत सारा काम भी हुआ है। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे गुआवा में? टू डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई क्वालिटी ड्वार्फ वैरायटी विद फ्रूट्स ऑफ यूनिफॉर्म शेप, गुड साइज, attractive skin and pulp color, fewer and soft seeds, resistant to wilt, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग स्टोरेज लाइफ एंड सुटेबल फॉर टेबल एंड प्रोसेसिंग पर्पज। क्योंकि जो जनरली जो गुआवा रेनी सीजन वाला जो गुआवा होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये स्टोरेज लाइफ और सेल्फ लाइफ की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड टू इवॉल्व विल्ट रेजिस्टेंट एंड ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। जब हम हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की बात आ जाती है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि विल्ट की प्रॉब्लम है तो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को भी डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग लाइक कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड्स सभी लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन एंड सेलेक्शन इज़ द कन्वेंशनल मेथड। और इंडिया में बहुत सारे इंट्रोडक्शन हुए हैं हवाई, ब्राज़ील एंड थाईलैंड से। और जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा एंड सरदार, ये हमारे बहुत सारे दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा गणेश खिंड फ्रूट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पुणे ने भी बहुत सारे सेलेक्शंस किए हैं जो इम्प्रूवमेंट के थ्रू। इसके अलावा लखनऊ 49 ये भी एक सिलेक्शन है। और L49 को बाद में
सरदार के नाम से इसको रीनेम किया गया था। L49 को सरदार गुआवा भी कहा जाता है। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो हमारे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं, उन्होंने डेवलप किया है। जैसे लखनऊ 49, ये गणेशकिंद फ्रूट एक्सपेरिमेंट स्टेशन पुणे ने डेवलप किया है। देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन सी वैरायटी कहाँ से रिलीज़ हुई है। जैसे S1 या सरदार, जिसको रीनेम्ड एज L49, तो ये FRS फ्रूट रिसर्च स्टेशन सहारनपुर से रिलीज़ हुई है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसके अलावा पंत प्रभात जो है, ये हमारे पंतनगर की बहुत अच्छी वैरायटी है, फेमस वैरायटी है। काफ़ी मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है खाने में। और ड्वार्फ अल्ट्रा हाई डेंसिटी में बहुत अच्छा इसको में काम हो रहा है। इसके अलावा अर्का मृदुला और अर्का किरण, मैंने अभी आप लोगों को इसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई थी। इसके अलावा CISH जो लखनऊ है हमारा, वहाँ से CISH G3 ललित के नाम से, G3 और ललित दोनों ही कहा जाता है। ललित जो वैरायटी है ये भी है। और CISH G6 जो रेड कलर्ड हमारी CISH ने डेवलप किया है, तो CISH G6 ये रेड फ्लेस्ड है। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं। और इसके अलावा कुछ ये जैसे मैं इलाहाबाद सफ़ेदा की हम बात कर रहे थे, इस प्रकार का है। अर्का किरण है, रेड फ्लेस्ड है। अर्का मृदुला है, ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लखनऊ 49 है। तो इसके अलावा कुछ इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो अलग अलग वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया है। जैसे H1 H6 है, आंध्र प्रदेश द्वारा डेवलप किया गया है। FRS संगारेड्डी, इन्होंने सफ़ेद जाम और सफ़ेदा दो वेराइटीज़ हैं, जिसमें इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर के साथ क्रॉस किया गया है, और कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा को क्रॉस करके सफ़ेदा बनाया गया है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, इन्होंने भी डेवलप किया है हिसार सफ़ेदा एंड हिसार सुर्ख, दो वेराइटी है। हिसार सफ़ेदा में इन्होंने इलाहाबाद सफ़ेदा और सीडलेस को क्रॉस किया है, और हिसार सुर्ख में एप्पल कलर और बनारसी सुर्ख को क्रॉस किया है। इसके अलावा IIHR बैंगलोर, इन्होंने भी अर्का मूल्य, मैंने पहले भी आपको बताया था अर्का मूल्य, ये सीडलेस और इलाहाबाद सफ़ेदा का क्रॉस है। तो ये एप्पल कलर वैरायटी है, बाहर से बिल्कुल एप्पल की तरह लग रहा है, रेड कलर्ड है, लेकिन है वाइट फ्लेस्ड। सफ़ेद जाम बिल्कुल वाइट, और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये सार सुर्ख है और ये अर्का मूल्य है। इसके अलावा कुछ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी किया गया है, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ जो सीडियम की है, सीडियम मोले के साथ, तो ऐसे कुछ इनके रूट स्टॉक्स यूज़ किए गए हैं जो विल्ट रेजिस्टेंट पाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि सीडियम की कौन सी स्पीसीज़ हैं। जैसे 3 स्पीसीज़ हैं, तो ये विल्ट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा CISH लखनऊ ने भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया था मोले और ग्वाजाबा के बीच में। तो वो ग्वावा विल्ट और ग्वावा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट थी वैरायटी। तो इस प्रकार के कुछ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया गया है। इसके अलावा ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ये दो टर्म्स इसमें यूज होते हैं। आप ब्रीडिंग जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो बेसिक्स आप लोगों को पता होगा। ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ये पॉलीप्लॉइडी दैट हैज़ मोर देन 2 कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल जीनोम। और एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? हैज़ क्रोमोसोम नंबर दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स। एक्स के सेम मल्टीपल उसमें नहीं होगा। तो जैसे 2 1 + 2, 2 1 + 1 1 होगा, या 2 1 + 1 होगा। तो ये एन्यूप्लॉइडी हैं, और इसमें बहुत काम हुआ है। IRI न्यू दिल्ली ने 73 F1 हाइब्रिड सीडलिंग बनाए, जिसमें से 26 डिप्लॉइड थे, 9 ट्राइसोमिक थे। ट्राइसोमिक में 2 1 + 1 और 5 डबल ट्राइसोमिक थे, यानी कि 2 1 + 1, और 14 टेट्रासोमिक 2 n + 2 थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी कई बार आता है एन्यूप्लॉइड नंबर 82 के बारे में। एन्यूप्लॉइड नंबर 82 ये प्रोमाइजिंग ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है, और इलाहाबाद सफ़ेदा में इसको ग्राफ्ट किया गया है। तो एन्यूप्लॉइडी इंड्यूस सब्सटेंशियल ड्वार्फिंग ऑफ इलाहाबाद सफ़ेदा। तो ये एन्यूप्लॉइड नंबर 82 एन्यूप्लॉइड एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, जो इलाहाबाद सफ़ेदा के साथ काफ़ी अच्छा इसका कंपेटेबिलिटी है। तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स, जैसे विट्रो प्रोपोगेशन, आपको पता ही है, सूट टिप एक्सप्लांट्स के द्वारा
भी काम किया गया है, सोमोक्लोनल वेरिएशन के ऊपर भी काम किया गया है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन टू सीडिंग प्लांट्स ऑफ गुआवा थ्रू इन विट्रो शूट टिप कल्चर। इसके अलावा शूट बट कल्चर ऊपर काम किया गया है। जेनेटिक एडवांस टूल्स लाइक मार्कर एडेड सिलेक्शन, जो लोग टिश्यू कल्चर या बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से पता होगा। तो ये विल्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ब्रीडिंग में ये काफ़ी यूज़फुल है, तो इनके ऊपर भी काम किया गया है। और कुछ फ्यूचर लाइन ऑफ वर्क जैसे विल्ट डिजीज़ के लिए हमें और अभी काम करना है, तो सीडीएम स्पीसीज और अलाइड जेनेरा को should be introduced from exotic sources for accessing their performance and testing them against wild disease. इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन को अभी और काम किया जा सकता है, लेस सीडेड डिप्लॉयड वेराइटीज़ और सीड कंटेंट कम किया जाए। इंटरस्पेसिव हाइब्रिडाइजेशन टू डेवलप विल्ट रेजिस्टेंट साइन वेराइटीज़। एनिप्लॉइडी ब्रीडिंग के ऊपर काम किया जा सकता है और ऑटोटेट्राप्लॉइड्स of less seeded superior diploid varieties may be developed. The in vitro genetic manipulation of somatic cells of tissue for improvement of guava cultivar should be explored sufficiently. तो these are some future line of work जिसमें अभी काम किया जा सकता है, और ख़ासकर विल्ट रेजिस्टेंट और डिप्लॉयड में सीड के प्रॉब्लम, सीड कंटेंट की प्रॉब्लम, और ट्रिप्लॉयड में मिसशेपन की प्रॉब्लम है, तो उसको हम अभी और काम इसमें किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा या पीपीटी कैसा लगा? अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है drpankajnautiyal@gmail.com, आप नोट कर सकते हैं। और या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9412394661। आप इसमें व्हाट्सएप करके इस पीपीटी को आप ले सकते हैं अगर आपको ये पीपीटी चाहिए। और इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको या और भी कोई टॉपिक में आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे आज में से संपर्क कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, और आप इस प्रकार के और भी पीपीटीज़ को मंगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और औरों को भी शेयर करें, जो और लोग हैं आपके, जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या और भी फार्मर्स हैं, उनको भी शेयर करें। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की जो नई पोस्ट हैं, या फिर जो भी एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस प्रकार की कुछ वीडियोस और इस प्रकार की पीपीटीज़। तो हम आगे भी इस प्रकार की पीपीटीज़ और वीडियोज़ आप लोगों के सामने शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।